वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं टोटली आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए जो कट ऑफ है उसका फुली एनालिसिस करेंगे कि इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है और अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपका कितना स्कोर होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी के बारे में पूरा वीडियो रहेगा अपना। तो कंप्लीट देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ओनली बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट आप लोगों को फ्री मिल रहा है तो वो लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री वाला है, कोई चार्जेस नहीं है। और अपनी रैंक वगैरह चेक कीजिए, अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट है तो आप ज़रूर लगाइए, फ्री मॉक टेस्ट है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर के नोट्स, तो उनके लिए जो ये नोट्स है हमने लॉन्च कर दिया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये की पीडीएफ है, मात्र ही 25 रुपये में पीडीएफ मिल रही है। बहुत अच्छी पीडीएफ है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा अगर आरआरबी के लिए जा रहे हो आप लोग। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने कट ऑफ के बारे में। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो राजस्थान की कट ऑफ सबसे ज़्यादा थी। मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूं एक बार कि राजस्थान की जो कट ऑफ थी वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे 3 साल की कट ऑफ मैंने ले रखी है, 2020, 19 और 18 की, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर था वो राजस्थान का था 66। अब ये बात यहाँ पे इस साल भी स्टूडेंट के मन में है कि क्या सर इस साल भी राजस्थान की कट ऑफ 66 जाएगी। मेरे तो अटैम्प्ट नहीं हो रहे, मेरे मार्क्स आ रहे हैं 50 मॉक टेस्ट में, मेरे मार्क्स आ रहे हैं 45, 55, 60, पर 66 से ऊपर मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो क्या मैं राजस्थान के लिए अप्लाई करूँ या अदर स्टेट भी अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो वो परेशान है इस टाइम पे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो वो नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करती है। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, राजस्थान और गुजरात और जहाँ जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी थी, उन्होंने क्या किया था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था मे बी 10 जनवरी को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और 8 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी तो विड्रॉ कर ली। यानी उसने बोला कि जो आरआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है वो वैकेंसीज हम एक बार अपनी विड्रॉ करेंगे। अब विड्रॉ करने के बाद हुआ क्या कि जहाँ जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बैंक्स थे, स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा जिनका, तो वहाँ पे उनकी वैकेंसीज जो वो घटा दी गई आईबीपीएस के द्वारा। और जो बैंक बचे थे उन्हीं वैकेंसी के ऊपर कैंडिडेट प्री में सेलेक्टेड किए गए थे। तो राजस्थान में मैं बात करूँ तो 10 या 11 वैकेंसी थी जो आरएमजीबी की थी। लास्ट में आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उस टाइम पे 10 या 11 वैकेंसी थी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली। तो 10 या 11 वैकेंसी पे ये कट ऑफ 66 है, यानी 66 नंबर जो कट ऑफ है ये 10 या 11 वैकेंसी पे है। अब आप लोग कुछ समझ सकते हो 10 या 11 वैकेंसी पे तो इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा कि जिस स्टेट में इतनी हाई कंपटीशन होता है और अच्छे अच्छे कंपटीटर, अच्छे प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली यार अगर इतनी कम वैकेंसीज है तो कट ऑफ बढ़नी लाजमी सी बात है। और दूसरी बात ये थी कि जिनके 100% एक्यूरेसी थे, यानी जिन स्टूडेंट की 100% एक्यूरेसी थी उनके मार्क्स 10-10 नंबर मार्क्स बढ़ के आए थे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगर आपके 65 अटैम्प्ट थे और 100% एक्यूरेसी थे तो आपके 75 मार्क्स आए थे। ये बात भी लास्ट ईयर थी, देखने को मिली थी। तो कट ऑफ इसी वजह से जो वो इंक्रीज हुई थी। अब हर साल ऐसा नहीं होता कि सर इस साल भी 66 चली जाएगी क्या। इस साल राजस्थान की अगर बात की जाए अभी तक तो 76 वैकेंसी है राजस्थान की। क्यों, किसी भी स्टेट की आप लोग बात कर लो, उत्तर प्रदेश की लास्ट ईयर 47 थी, इस बार भी वैकेंसी बहुत है उत्तर प्रदेश में, तो मे भी ये कट ऑफ इससे कम भी जाने के चांसेस है। इसके अलावा और स्टेट देख लेते अपने गुजरात स्टेट की कट ऑफ 59.75, ये कट ऑफ उसी वजह से गई थी जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला इशू हुआ था, वरना ये कट ऑफ आपकी रहती 45 या 46 के करीबन। तो इस साल भी यही होगा। तो ये जितनी भी कट ऑफ्स है ये आप लोगों की देख सकते हो यहाँ पे 2020 की, 19 की, 18 की, हर एक कट ऑफ की अगर बात करूँ मैं तो 60 से नीचे नीचे कट ऑफ है आपकी, यानी 60 से नीचे नीचे ही कट ऑफ है बीओ की। वो अलग ही सूता की 66 राजस्थान की गई, वो आपको मैंने समझा दिया पहले ही। बाकी सब स्टेट की कट ऑफ अगर आप लोग देखोगे तो 60 के अराउंड ही कट ऑफ रह रही है। तो अब इस साल की अगर बात की जाए प्रीलिम्स एग्जाम की, तो कितनी कट ऑफ मान के अपने प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए आपको कट ऑफ जो मान के चलना है वो मान के आप लोग चलिए कि 60 से 65 के बीच में कट ऑफ जो है वो जा सकती है। मैं किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को ये मार्क्स जो वो लेके आनी है। अब ये नहीं है कि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे को ये मार्क्स लेके आनी है, कोई ज़रूरी नहीं है मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आए या ना आए। अब मॉक टेस्ट में मार्क्स सुन लेना एक बार आप कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 55 से लेके 65 के बीच में आने चाहिए, यानी 55 से ऊपर ऊपर मार्क्स आने चाहिए। किसी भी क्वालिटी का मॉक टेस्ट, अगर किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगा रहे हो
पीओ का अच्छा मॉक है तो आपके 55 नंबर तो मिनिमम आने ही चाहिए, 55 से 65 के बीच में आनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर 55 से कम आ रहे हैं तो आप डिमोरलाइज हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपनी जो कमियां हैं उनको देखिए, एनालिसिस कीजिए कंप्लीट मॉक टेस्ट का। एनालिसिस कैसे करना है कि सबसे पहले ये देखिए कि मेरे गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए हैं और क्यों हुए हैं। जो मेरे को कंसेप्ट आ रहा है उस बेस पे क्वेश्चन थे या कोई और क्वेश्चन थे, न्यू क्वेश्चन थे जो मैंने कभी किए ही नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनाइए आप। जो गलत हुआ उस टाइम के 10-15 क्वेश्चन बनाइए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, यानी जो क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया 45 मिनट के अंदर, तो वो क्वेश्चन कौन से थे। और अगर मैंने अटैम्प्ट किए तो मैं मान लीजिए एक पजल मैंने अटैम्प्ट की और वो पजल मेरे से 6 मिनट में बनी, तो वो 6 मिनट में क्यों बनी, क्योंकि 45 मिनट में अगर एक पजल 6 मिनट में बनेगी तो आप लोगों को पता है कि पजल्स का जो टाइम है वो 2 से 2.5 मिनट का है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा आपकी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप अटैम्प्ट करते हो तो आप खुद ही अटैम्प्ट करते हो, दूसरा अटैम्प्ट नहीं करता। तो उसकी रणनीति आपकी खुद की होनी चाहिए। तो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी कि 60 से 65 के बीच मान के चलो। अब ये नहीं है कि सर ने बोल दिया कि 60 प्लस ही कट ऑफ जाएगी सभी स्टेट की, ऐसा कभी नहीं होता। कट ऑफ 45 भी जाएगी, 47 भी जाएगी, 40 भी जाएगी, 52 भी जाएगी, 55 भी जाएगी, 57 भी जाएगी। पर ये मैंने बोला है कि 60 तक अगर आप लोग स्कोर कर लोगे प्रीलिम्स एग्जाम में तो बेटर रहेगा, सभी स्टेट की कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। और मॉक टेस्ट में आपको 55 से 65 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो बहुत वेल एंड गुड है आप लोगों के लिए। बस आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब इसमें बात क्या होती है कि प्री में जो आप मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, उसे किसी भी कंपनी का लगा रहे हो, सच्चाई तो ये है कि किसी भी कंपनी का अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो और जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप जब रियल एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे 63 मार्क्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लेवल थोड़ा सा इजी होता है मॉक टेस्ट के बजाय, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई होती है। और मॉक टेस्ट में चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी घुमा फिरा के दी जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे 55 मार्क्स भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वहाँ पे आपके 63 मार्क आएंगे। ये कब आएंगे, जब आपकी एक्यूरेसी 100% होगी, तो ये मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। जब एक्यूरेसी 100% होगी, बोनस मार्किंग नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे और ये बढ़ के नंबर आपके 70 तक चले जाएंगे। तो अब आप देख लेना कि आपको किस स्टेट से फॉर्म डालना है। आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। पर बात ये है कि अगर आप लोग 63 वहाँ पे अटैम्प्ट करो तो एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए आप लोगों की। कोई भी स्टेट फिल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट डाल दो। पर अगर 63 भी अटैम्प्ट हो रहे हैं, 60 भी हो रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 60 हो रहे हैं, अगर 55 भी हो रहे हैं, तो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी होगी तो पेपर आपका कंप्लीटली पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये चीज़ आप लोग फैक्ट जो वो समझिए कि यहाँ पे अगर 55 मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो मेरे जो रियल एग्जाम होगा उसमें 63 मार्क्स आएंगे, और वहाँ पे अगर मैं 100% एक्यूरेसी से करूँगा तो मेरे मार्क्स बढ़ के 70 के करीबन चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। अब थोड़ी सी मेंस की कट ऑफ की बात और कर लेते हैं। यहाँ पे मेंस की कट ऑफ समझिए थोड़ा सा आप लोग, लॉजिक जो है वो देखिए। यहाँ पे अगर आप लोग समझोगे तो सबसे कम कट ऑफ जो है वो मेरे को लगता है राजस्थान की होगी, क्योंकि राजस्थान की कट ऑफ यहाँ पे देखिए 47 कट ऑफ है, 200 में से 47 नंबर कट ऑफ। इसके बाद हाईएस्ट कट ऑफ अगर देखी जाए तो उत्तराखंड की शायद 100 नंबर। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि किसी स्टेट की कट ऑफ होगी। 2020 की बात कर रहा हूँ तो उत्तराखंड की कट ऑफ 100 है। तो अब देखिए मेंस की कट ऑफ क्या है, ये 47 राजस्थान के इस बार तो जाएगी नहीं, 100% ट्रू है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इस साल जो वो अगर उस तरह से हुआ फिर से, जो कि हर साल नहीं होना चाहिए, तो कट ऑफ ये जाएगी। पर ये 47 क्यों गई थी, वही वजह थी कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेंस के रिजल्ट से पहले ये बोल दिया, प्रीलिम्स में इन्होंने कम पास किए और फिर मेंस के रिजल्ट से पहले बोल दिया कि मैं जो भी ये वैकेंसी वापस दे रहा हूँ IBPS के थ्रू, इसकी मैं रिक्वायरमेंट करवाऊंगा। तो विड्रॉ है वो हटा लिया उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वैकेंसी फिर से 100 हो गई थी। अब 100 वैकेंसी हो गई और प्रीलिम्स में 10 वैकेंसी पे स्टूडेंट जो वो क्लियर हुए थे, तो कट ऑफ कम जानी थी, आप लोगों को पता ही है। पर यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सेक्शनल कट ऑफ, कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ में रह गए थे। इसीलिए मैं कंप्यूटर के नोट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। 100% आप लोगों को सक्सेस मिलेगी अगर आप लोग अच्छी मेहनत करोगे तो। नोट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं वहाँ से। तो ये आपकी मेंस की कट ऑफ। इस साल अगर मेंस की कट ऑफ की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेंस के मॉक टेस्ट आपको लगाने ही नहीं है। जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता मेंस के मॉक टेस्ट आप लोग लगाए नहीं। अगर लगाए तो वीक में एक मॉक टेस्ट, कम वीक में एक ही लगाना है तो वैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर करना क्या है मेंस के लिए, देखिए मेंस के लिए आप लोगों को करना क्या है, अगर आपकी कट ऑफ मैं बात करूँ तो मोटा मोटा अगर बात की जाए तो 100 नंबर यानी 100 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, चाहे किस स्टेट से भी अप्लाई कर लेना। 100 नंबर कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हम इंटरव्यू पे
डिपेंड नहीं हो सकते। मान लीजिए इंटरव्यू में 50 मार्क्स ही मिलते हैं अपने को, वहाँ पे 40 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं, 100 भी में से 90 भी मिल सकते हैं, वो तो बात की बातें हैं। पर अपने को डिपेंड नहीं होना कि हम इंटरव्यू अगर मेरा अच्छा निकलेगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, अगर इंटरव्यू मेरा एवरेज निकलता है तो भी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जो वो मेंस में 100 स्कोर करना ही पड़ेगा आरआरबी मेंस में। और ये 100 स्कोर होगा कैसे, वो भी सुन लीजिए। अब जीके पे आप लोग टोटली डिपेंड नहीं हो सकते कि मेरे 40 में से 40 आएंगे। आरआरबी का जीके जो वो टोटली अलग है, यानी आईबीपीएस क्लरिकल, एसबी क्लरिकल, इनमें जीके आता है आपका, जो कहीं ना कहीं आप लोग उसमें से 50 में से 35 या 40 अटैम्प्ट कर पाते हो। पर आरआरबी पीओ के क्लरिकल के अंदर, पीओ के मेनली पीओ की बात करूँ तो जीके बहुत डिफरेंट आता है। आप अगर 25 मार्क्स वहाँ पे लेके आ जाते हो ना तो वेल एंड गुड है, 40 में से बहुत अच्छे मार्क्स होंगे आपके। तो 25 मार्क्स आप लोग जीके में सिक्योर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हिंदी आता है आपको, हिंदी में आप लोगों के 20 या 25 मार्क्स हिंदी में लेके आने हैं। कंप्यूटर में आप लोगों ने नोट्स बताए दिए, इससे आपके 12 से 15 मार्क्स इजीली आ जाएंगे 20 में से। तो 12 से 15 मार्क्स 20 में से बोल रहा हूँ, 40 में से नहीं। तो ये आप लोगों के मार्क्स देख लो आप कितने हो गए। ये आपके मार्क्स हो गए यहाँ पे लगभग 60 के राउंड मार्क हो गए आपके। अब 40 नंबर आपको मैथ रीजनिंग में करनी है, जो कि आप लोग इजीली कर ही लोगे। तो 100 मार्क्स आपके इस तरह से बन जाएंगे। तो 100 मार्क्स का जो अब आप टारगेट लेके चलिए। मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाने एक बार। मेंस की जो चीज़ें हैं जैसे पजल्स होगी मेंस लेवल की, मेंस लेवल के डीआई हो गए, मेंस लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए, मेंस लेवल का जितना भी मटेरियल है उसको प्रैक्टिस करो आप लोग। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, फ्री में वीडियोस है, उन वीडियोस को देखो। पीडीएफ जो गाइडली की पीडीएफ है उन पीडीएफ को सॉल्व करो, और उन पीडीएफ से आप लोग क्या करो कि जो मेंस का मटेरियल है वो निकाल के सॉल्व करो। अब आप अगर मेंस का मॉक टेस्ट बोलते हो कि मैं अगर वीक में 2 मॉक टेस्ट दूँ तो देखिए होगा क्या उससे, ये भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 2 मॉक टेस्ट आप वीक में दोगे तो मान के चलो कि 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2 घंटे आप लोगों को कंटिन्यू मॉक टेस्ट देना ही होगा। 2 घंटे के बाद अगर इस मॉक टेस्ट की बात की जाए तो एनालिसिस में आपके 4 से 5 घंटे चले जाएंगे, यानी कंप्लीट एक दिन आपका मॉक टेस्ट में लग जाएगा। मेंस का मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये बात ध्यान रखना। तो वीक में 2 दिन आपके यहाँ पे खराब हो गई, और अभी आपके 2 दिन तो यहीं पे खराब हो गए। पर प्रीलिम्स के अंदर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, प्रीलिम्स के मॉक के अंदर आपके मार्क्स 40-45 आ रहे हैं, तो आप मेंस की तरफ क्यों जा रहे हो? आप इंडिविजुअली टॉपिक को प्रैक्टिस करो ना मेंस के। जैसे पजल्स आज कर ली, कल डीआई कर लिए, 4 डीआई कल कर लिए, 2 पजल आज कर ली, तो इस तरह से करो ना, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोग प्रिपरेशन अपनी कर पाओगे। तो ये था कुछ एनालिसिस की, अगर आप लोग मेंस में जा रहे हो तो 100 तक मार्क्स स्कोर करो, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। प्रीलिम्स में जा रहे हो तो आप लोगों के पास 60 के राउंड अगर आप लोग स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ भी जाएंगे, और वहाँ पे पेपर यहाँ के मुकाबले ईजी आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके 55 आ रहे हैं तो वहाँ पे 60 आ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। पर आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस जो वो करते रहिए डेली बेस पे। कोई भी डाउट आरआरबी से संबंधित कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और कट ऑफ जो वो 66 नहीं जानी इस साल, कट ऑफ जो वो 63 से नीचे नीचे रहनी है। 63 तो मैक्सिमम नंबर बोलूँगा, उसे नीचे नीचे कट ऑफ रहनी है हर एक स्टेट की आप लोगों की। बाकी कट ऑफ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनी है, पेपर का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करती है। पर एक एवरेज जो मोटा मोटा आप लोगों में मॉक टेस्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सिक्योर हो। 55 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 50 से 55, 55 से 60, तो आप लोग डेफिनेटली एग्जाम के लिए जाने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना टेलीग्राम है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, बहुत सारी पीडीएफ फ्री में मिलती है यहाँ पे, तो उनका भी फायदा उठाइए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए।